हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हम पहुंचे थे येरेवन, आर्मेनिया के कैपिटल सिटी में। तो जैसे ही हम पहुंचे तो उसके बाद सारी लाइनों से गुज़र के जब हमने उनको अपना पासपोर्ट और पेमेंट रसीद दी तो अपना एमरेट्स आईडी दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको वीज़ा अलाउड नहीं है। खैर, उन्होंने मुझे बिठा दिया। कुछ देर बाद एक आदमी आया, उसने एक ऑफिसर औरत को कहा कि इसको लेके डिपार्चर में चले जाओ। वो मुझे लेके डिपार्चर में आ गई। तो मैंने उससे पूछा तो वो बोलती है अभी नेक्स्ट फ्लाइट जो होगी उसमें आपको रिटर्न किया जाएगा। जबकि वो दिन गुज़र गया, उससे अगला दिन मैं जिससे भी पूछूं किसी ने मुझे कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। हर बंदा कहता था। खैर, उसके बाद फिर मतलब मैं बैठा रहा डिपार्चर में, जिससे पूछूं कोई इन्फॉर्मेशन न दे। और वहाँ का जो माहौल एक ऐसे था कि जैसे मैंने कोई क्राइम किया हो, तो मैं एज अ क्रिमिनल आया हूँ। वहाँ पे ना कुछ खाने को था ना पीने को था, कुछ भी ऐसी सहूलत नहीं थी। तो ना ही मुझे किसी ने आके पूछा। मैं अगले दिन भी जिससे पूछता वो भी यही कहता, उधर जाके बैठ जाओ, उधर जाके बैठ जाओ। सब ने मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट किया जैसे मैंने कोई क्राइम किया है। तो ऐसा मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया था। मेरे पास यूई रेजिडेंट परमिट था। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप अगर विज़िट करो तो इनकी स्टूपिड वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आर्मीनिया के वीज़े के लिए कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है जीसीसी कंट्री होल्डर। मतलब तमाम जीसीसी कंट्री होल्डर आर्मीनिया का विज़िट कर सकते हैं बग़ैर वीज़ा। उसमें अगर इन्होंने नहीं देना पाकिस्तान को तो इन्होंने वेबसाइट पे क्यों नहीं लिखा कि ये चीज़ अलाउड नहीं है पाकिस्तानी के लिए, जबकि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैंने जब अप्लाई किया था ऑनलाइन एज अ पाकिस्तानी नेशनलिटी, तो उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास किसी और नेशनलिटी या सिटीज़नशिप का है, तो मैंने यूई डाला तो उसने साथ ही प्रोसेस ख़त्म कर दिया कि तुम्हें वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वेबसाइट गवर्नमेंट की ये कहती है तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे अलाउड नहीं है। और ख़ैर, इन लोगों ने मुझे उधर बिठाए रखा इसी तरह और ऐसे ट्रीट किया कि जैसे मैं एज अ क्रिमिनल हूँ। फिर मैंने देखा कि ये लोग मुझे किसी भी हाल में मतलब वापस नहीं भेजेंगे जब तक मैं ख़ुद कोई कोशिश नहीं करूँगा। तो मुझे एक वही अफसर दोबारा नज़र आई तो मैंने उसको बुला के पूछा। मैंने कहा क्या वजह है, मुझे यहाँ पे क्यों बिठाया हुआ है? अगर आपने एंट्री नहीं देनी तो मसला नहीं है, मुझे आप मेरा पासपोर्ट वापस करो। मेरा पासपोर्ट भी इन्होंने ले लिया। मुझे मेरा पासपोर्ट वापस करो तो मैं अपनी कंट्री वापस जाऊँगा। तो आप मुझे वापस करो मेरा पासपोर्ट। तो उसने बोला कि तुम अपनी फ़्लाइट करवाओ और जब बोर्डिंग का टाइम होगा उस टाइम तुम बताना तो हम तुम्हें सेंड कर देंगे। अब मेरी जो फ़्लाइट थी वो 1 तारीख की थी। अब वो एक दिन पहले था तो मजबूरन मुझे अपनी एक और फ़्लाइट करवाना पड़ी जो कि मैंने विज़ एयरलाइन ली, क्योंकि मुझे उस दिन सेम डे में कोई भी एयर अरेबिया की फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। पहले तो उधर फ़्लाइट ही बहुत कम जाती हैं और फिर मुझे वापसी के लिए सिर्फ़ एक विज़ एयरलाइन मिली, वो भी अबू धाबी की थी। तो खैर, मैंने उनको बताया मेरी ये फ़्लाइट है और इतने बजे है, तो आप उनको बता दो मेरा पासपोर्ट मुझे वापस करें। उन्होंने कहा ठीक है, बस उनको पता है तो जब तुम्हारी फ़्लाइट होगी वो खुद आके देंगे। खैर, जब विज़ एयरलाइन का डिपार्चर का टाइम, बोर्डिंग का टाइम हो गया और सब कस्टमर पैसेंजर जाने लगे तो मैं भी जाके लाइन में खड़ा हुआ और मेरी बारी जब आई तो मैंने उसको बोला कि मेरा ये टिकट है। अचानक बैडनेस बुरा ये हुआ कि मेरा मोबाइल ऑफ हो गया बैटरी लो होने की वजह से। और मैंने उसे अपना नाम बताया। मैं उसे बोला कि नीचे जो अराइवल में तुम्हारे ऑफिसर हैं इमिग्रेशन के, उनके पास मेरा पासपोर्ट है, वो मंगवाओ और मेरा इस एयरलाइन में टिकट है। खैर,
उसने कहा कि आपको अलाउड नहीं है, आप नहीं जा सकते। वजह मुझे क्यों अलाउड नहीं है, हमें नहीं पता, आप हमारे कस्टमर पैसेंजर नहीं है तो आप जाएं, साइड पे हो जाएं। वो मेरा पैसा इन्होंने ज़ाया करवाया, वो एयरलाइन मुझे बिना लिए वहाँ से चली गई। और उसके बाद मैंने देखा कि बिल्कुल मुझे उन्होंने इग्नोर किया हुआ। वहाँ पे ना कुछ खाने को, ना पीने को, ना एक, चलो ये खाना पीना या हर एक चीज़ छोड़ दो, वो बाढ़ में जाए। लेकिन ये कौन सा कानून है कि आप विजिटर के साथ ऐसा बिहेवियर करो। एक बहुत ही बकवास कंट्री है। इस कंट्री में मैं कभी भी किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा कि विज़िट के लिए आए। जॉर्जिया, आज़रबाईजान, अल्बानिया, मोंटीनेग्रो और हर जगह आप बेशक कहीं भी चले जाओ, इस कंट्री को विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे कोई रूल्स नहीं है। स्टूपिड इनकी इमिग्रेशन है और इनके रूल्स स्टूपिड से हैं। और उसके अलावा यहाँ पे टैक्स जितना हाई है उससे बेटर आप अपना ट्रिप कर सकते हो किसी और कंट्री में। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, उल्टा इनके फजूल के वो जो उनसे नखरे हैं। खैर उसके बाद मैंने फिर दोबारा उनको कांटेक्ट किया। मैंने कहा ये क्या वजह है, मतलब मैंने कोई क्राइम नहीं किया तो आपको मुझे रोकने की क्या वजह है। आपको अगर इजाज़त नहीं देनी तो ना दो, लेकिन मुझे वापस जाना है जिस कंट्री से मैं आया हूँ। और इन लोगों ने नहीं सुनी। इनकी कोई पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया हुआ या कुछ भी है, और जिसकी बिना पे इन लोगों ने पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर्स के साथ ऐसा सलूक ये लोग करते हैं। तो मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर जो भी देख रहे हैं तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जाएं ना जाएं, लेकिन इससे बेटर आप अपना ट्रिप किसी और कंट्री में कर सकते हैं। इनका जो कैपिटल सिटी का येरेवान का एयरपोर्ट है, किसी आपके अपनी कंट्री के जो एक छोटा सा शहर होगा उसका रेलवे स्टेशन इससे ज़्यादा खूबसूरत होगा। बाकी इस कंट्री का जो लॉ है, जो कानून है, वो कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट को हर कंट्री सपोर्ट करता है और हर कंट्री टूरिस्ट को जो उनसे अच्छी फैसिलिटीज़ देता है कि टूरिस्ट आएँ, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट को ज़लील किया जाता है। और जैसे कि उन्होंने मुझे ज़लील किया, फिर मैंने दोबारा उस औरत को, उस ऑफिसर्स को कांटेक्ट किया तो वो मुझे नहीं मिल रही थी। और फिर मैंने एक और से कांटेक्ट किया और वो भी इतनी मुश्किल। ये लोग अपनी ज़ुबान के अलावा इंग्लिश में बात करना ही नहीं पसंद करते। भाई टूरिस्ट क्या करे, गलती उसने की है, वो आपकी कंट्री को विज़िट करने के लिए आया, एक्सप्लोर करने के लिए आया, लेकिन वो उसकी गलती थी। लेकिन अब भी आपको उसको डील करना चाहिए, ये ऐसे नहीं है। बार बारिश लगी है। और उसके बाद इन लोगों ने क्या किया कि उसने मुझे बताया, एक और जिससे मैंने कांटेक्ट किया उसने बताया कि बात ये है कि ये तुम्हें उस वक्त छोड़ेंगे जब तुम अपनी सेम एयरलाइन और सेम डेस्टिनेशन पकड़ो। मैंने उसे बताया मैंने इस तरह टिकट किया था तो इन लोगों ने मुझे जानने नहीं दिया। उसने कहा है कि नहीं, तुम आए शारजा से थे तो अभी तुमको वापस शारजा ही जाना पड़ेगा और सेम एयरलाइन से, तब ये तुम्हें छोड़ेंगे, इस तरह ये नहीं छोड़ेंगे। तो फिर मैंने दोबारा से अपनी नई टिकट बुक की, अगेन येरेवान से शारजा एयर अरेबिया, और मैं फिर उस फ़्लाइट को लेके आया वापस। और जब मेरी वो फ़्लाइट थी वो 11 बजे थी, तो इतने में रात को जो लास्ट नाइट थी मुझे 2 लड़के मिले और दोनों इंडिया से थे और उन दोनों को भी डिपोर्ट किया। एक से मैंने पूछा कि आपको क्यों डिपोर्ट किया, तो उसने बताया कि मैंने अब वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ था और मुझे वीज़ा मिल गया और मैं इधर आ गया। और जब इधर आया तो इमिग्रेशन ने कहा तुम्हारा वीज़ा स्टार्ट हो रहा है 14 तारीख को, तुम 1 तारीख को क्यों आ गए हो।
उन्होंने उठा के मुझे डिपोर्ट कर दिया। कहता है अब तो मेरा वीज़ा था, तो मैं आया तो उन लोगों ने कहा कि तुम्हें लास्ट टाइम डिपोर्ट किया था इसलिए दोबारा डिपोर्ट कर रहे। मतलब एक इंसान ने पहले गलती की थी, मतलब वो वीज़े के टाइम से पहले आ गया, अब भी तो उसके पास वीज़ा है, अब दोबारा उठा के डिपोर्ट कर दिया। ये देखो। और एक और लड़का इसी तरह था इंडिया का, उसको भी बिना वजह उठा के डिपोर्ट कर दिया कि तुम यहाँ से अमेरिका भागने आए हो। ये देखो, वो भी इंडिया का, उसको कोई वो पहले नहीं आया, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन उसको भी डिपोर्ट कर दिया। तो ये चीज़ है, इस कंट्री का कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, यहाँ फजूल कंट्री है। टैक्स इतने हैं, चीज़ें इतनी महंगी हैं कि मैं समझता हूँ उससे अच्छा आप मोंटेनेग्रो और अल्बानिया, जॉर्जिया कहीं भी चले जाओ, उससे अच्छा टूर आप प्लान कर लोगे बजाय यहाँ पे आने के। खैर उसके बाद मैंने वो फ़्लाइट की, तो मुझे इन लोगों ने कहा था कि कल तुम्हें लाजमन भेज देंगे, लेकिन मैंने एहतियात के तौर पे अपनी फ़्लाइट भी बुक कर ली। क्यों? क्योंकि मुझे शक था इन पे। और खैर अचानक मुझे वो दोबारा ऑफ़िसर नज़र आ गई जिसने मेरा पासपोर्ट लिया था, और मैंने उसको बताया मैंने टिकट बुक कर ली है, तो मुझे सुबह फ़्लाई करना है, मेरा पासपोर्ट मुझे चाहिए। तो बोलती है ओके ठीक है। तुम उसने मेरे टिकट की पिक्चर ली, उसने बोला जब तुम्हारी बोर्डिंग का टाइम होगा एक अफसर आएगा और वो तुम्हें पासपोर्ट के साथ भेज देगा। और खैर मेरा बोर्डिंग का टाइम शुरू होने वाला था और मैंने देखा अभी तक कोई नहीं आया। मैंने दोबारा पुलिस को कांटेक्ट करके उसको ढूंढ के उससे दोबारा बात की। मैंने कहा अभी तक मेरा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है, कोई बंदा नहीं आया। तो खैर उसने कहा नहीं वो आ जाएंगे, और उसने कहा मैं खुद भी देखता हूँ। तो खैर जब एंड टाइम हुआ तो एक बंदा पासपोर्ट लेके आया, तो वो ढूंढ रहा था मुझे, तो मैं उसके पास चला गया और उसने कहा ओके ठीक है यहाँ बैठ जाओ, तो अभी बोर्डिंग स्टार्ट होती है तो मैं भेजता हूँ। खैर बोर्डिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने मुझे प्लेन पे चढ़ाया, और मैं जब आया मेरा पासपोर्ट और टिकट सब कुछ एयर होस्टेस को दे दिया। उसने ला के दुबई एयरपोर्ट के ग्राउंड ऑफिसर को दिया और उन्होंने मुझे इस तरह रिलीज़ कर दिया। ये थी आर्मेनिया। तो उसके बाद उस ऑफिसर ने जब ग्राउंड ऑफिसर को आके फिर अपने सुपरवाइज़र को पासपोर्ट दिया, तो उसने मुझे बताया कि पाकिस्तानियों को नहीं है अलाउ। ओके ठीक है, पाकिस्तानी अलाउड नहीं है, मान लिया इस बात को। सबसे पहली गलती स्टार्ट होती है शारजा एयरपोर्ट से। उन्होंने मुझे क्यों जाने दिया? वो कह देते तो वहीं से मैं अपनी फ़्लाइट का शेड्यूल चेंज करवा के मॉडिफाई करवा के वो चेंज कर लेता। उन्होंने मुझे जाने दिया, और उसके बाद वहाँ पे जाके आर्मेनिया वालों ने, मैं एज़ अ टूरिस्ट हूँ, मैं टूरिस्ट गया हूँ और मेरे पास एमरेट्स आईडी है, सब कुछ है। अगर नहीं था तो यहाँ से पहले ना जाने देते। और उन लोगों ने जैसा किया वो भी ऐसा कोई किसी टूरिस्ट के साथ कंट्री नहीं करता जो उन्होंने किया। तो एक फजूल कंट्री है, ऐसी कंट्री को विज़िट करने की ज़रूरत ही नहीं है जिस कंट्री में टूरिस्ट की इज़्ज़त ही ना हो। मेरे 3 दिन का जो प्लान था वो तीनों के तीनों दिन वहाँ पे गुज़रे इसी तरह बैठ के डिपार्चर में इंतज़ार करते हुए, और वहाँ पे हलाल फूड नहीं है। और मैंने इंडियंस को भी डिपोर्ट होते देखा, और हर लोगों को बात में यही कहूँगा आखिर में। खैर जब वो आदमी आया तो उसने सबसे पहले ही बोर्डिंग में मेरा करवाया, और इस तरह मैं वापस आ गया। अब दूसरा जो लड़का था इंडिया का, उसको भी यही कहा गया था कि ये जो फ़्लाइट आएगी इसमें, क्योंकि वो भी मेरे साथ ही गया था, सेम फ़्लाइट में गया था, लेकिन उसको नहीं भेजा गया। क्यों? क्योंकि मैंने फ़्लाइट में चेक किया, टोटल सीटें फुल थी। अगर मैं भी अपनी टिकट खुद बुक ना करवाता तो मैं भी वहीं पे होता। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात, वहाँ पे
मेरे साथ एक लड़का बैठा था जो कि वहाँ पे वर्क काम करता है, इंडिया से था। जब मैंने उससे बात की, मैंने बताया इस तरह मेरे साथ हुआ, तो उसने बोला कि यहाँ पे मतलब मुस्लिम लोगों की इज़्ज़त नहीं की जाती। एक तो यहाँ पे हलाल फूड नहीं है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे मुसलमानों को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। वो इसलिए क्योंकि ये इससे पहले सल्तनत उस्मानिया में भी रहा, और आज भी सल्तनत उस्मानिया के दौर की मस्जिद और उसके बाद उस दौर के गिरजाघर सारे मौजूद हैं, बिल्डिंग्स मौजूद हैं। तो ये चीज़ है, तो इसलिए आप दोस्तों को इन्फॉर्म किया कि जो मैं अपना टाइम, पैसा और अपना प्लान ख़राब करके आया हूँ, कोई दोस्त ऐसे दोबारा ना करे। तो इससे बेहतर है आप जॉर्जिया, किसी मोंटेनेग्रो और कंट्री को विज़िट करो। अर्मानिया इज़ अ नॉट फॉर टूरिस्ट कंट्री। तो इसलिए आप दोस्तों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे, किसी नई वीडियो पे। तब तक के लिए खुदा ने के बाद।